हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। एंड आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और मैं हूं आपका एजुकेटर अनिकेत गुप्ता। सो एज यू नो दैट वी आर कवरिंग द एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज और अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज में 3 लेक्चर कवर किए हैं। और उन 3 लेक्चर्स में हमने 2 लेक्चर लिविंग वर्ल्ड के ऊपर लिए थे और जो तीसरा लेक्चर था वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है वो है पार्ट 2, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स रह चुके हैं जिसमें हम किंगडम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उन चीजों को आज की इस क्लास में लिया जाएगा। ओके। और अगर इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में ये लेक्चर नंबर है 4। तो आई होप इससे पहले जितने भी 3 लेक्चर्स हुए हैं अलोंग विद स्ट्रेटजी प्लान वाला जो वीडियो है, आप सभी ने अच्छे से देखा होगा उसको। एंड हम उसी को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। और वेरी सून मैं आपके लिए एक कोर्स को लेकर आ रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इसको पोस्ट कर दिया है यूट्यूब के ऊपर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी, जहाँ से आपने इसके बारे में देखा होगा। तो सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ मास्टर कोर्स ऑन प्लांट फिजियोलॉजी, और जहाँ पर आपके जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी को लेंगे एज पर द सिलेबस। जो आपके पास पुराना सिलेबस है, उस पुराने सिलेबस में जो भी प्लांट फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, हम उनको अपनी इस क्लास में कवर करेंगे। एंड आई विल स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस। मैं फोटोसिंथेसिस के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। राइट। सो जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि फ्यूचर में अब आपको बहुत सारी चीजें इस चैनल से मिलने वाली हैं। ओके। सो चलिए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वन मोर वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ओवर हियर। आपके पास जो टेलीग्राम का चैनल, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उसको आपने ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि उस चैनल पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी देते हैं। हर रोज आपको 3 से 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको उसमें आंसर करके अपने आप को चेक करना होता है। ओके। सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस आर प्रेजेंट ऑन द टेलीग्राम। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। चलिए, हम लोगों ने पार्ट 1 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बात की थी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम एंड 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे समराइज करके एक टेबल की फॉर्म में दिया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनिरा के साथ। हम यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो है विटाकर का, जिसमें उसने 5 किंगडम के बारे में दिया था। ठीक है। तो वी आर हियर starting with the kingdom Monera, and after that we'll move towards the Protista और fungi। एनिमलिया और प्लांटी हम इसमें नहीं ले रहे, क्योंकि वो खुद से ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है, उसको हम अलग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो किंगडम मोनिरा में आपको पता है हमने सभी प्रोकैरियोट्स को इसमें डाला था। जितने भी आपके पास प्रोकैरियोट्स आते हैं वो सभी प्रोकैरियोट्स आपके इसी किंगडम में हमने डाले थे। और इस किंगडम का जो सोल मेंबर है वो है बैक्टीरिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेल वॉल इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। जेनेटिक मटेरियल इसमें डीएनए है जो नेक्ड रहता है, जो साइटोप्लाज्म में रहेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। राइट। और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे ईआर है, लाइसोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सब कुछ एब्सेंट रहता है। और इसके अंदर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो 2 तरह के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, और दो नहीं, हम इसमें 3 लिखेंगे क्योंकि सिम्बायोसिस भी होती है। तो ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड सिम्बायोसिस। ठीक है। इन तीनों को मैं जल्दी ही माइक्रोबायोलॉजी वाली सेक्शन स्टार्ट करूंगा, वहां पे मैं इन तीनों को डिटेल में बताऊंगा। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक, कीमोट्रॉफिक। ठीक है। हर एक चीज। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक होता है। कीमोसिंथेटिक में आपको पता है केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी आती कहाँ से है? फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब आपके बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, वहां से जो केमिकल एनर्जी निकलती है, उस केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक में होता है लाइट एनर्जी को यूज करना इंस्टेड ऑफ केमिकल एनर्जी। हेटेरोट्रॉफिक में अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसमें आपको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है और पैरासिटिक भी देखने को मिलता है। और तीसरा है सिम्बायोसिस, जहां पर ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ। जैसे आपका राइजोबियम है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो आपके लिग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बनाता है। राइट। ऐसे बहुत सारे हैं। इसके बाद अगर हम किंगडम मोनिरा को यहाँ पर डिवाइड करें
तो हमें दो ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। और आपको पता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको तोड़ दिया था, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया को एक प्रॉपर किंगडम का वहां पे दर्जा दे दिया था। ओके, आर्किबैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है लाइफ की, एंशिएंट बैक्टीरियाज होते हैं, और मेजरली आपको ये कहाँ देखने को मिलते हैं, जो भी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जहाँ पर नॉर्मल लाइफ फॉर्म्स हैं वो नहीं रह सकते, उन उन हैबिटेट्स में भी आपको आर्किबैक्टीरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यू हैव द मिथानोजन्स जो CH4 मीथेन बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये मिथानोजन्स आपको रूमिनेंट एनिमल्स के गट में देखने को मिलते हैं जैसे काऊ और बफेलोस। यूबैक्टीरिया के अंदर दो ग्रुप्स आते हैं, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी है तो क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। नाउ ये क्या करते हैं, दे कैन फिक्स, इनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे आपके पास नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इनके पास एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजनेस एंजाइम होगा जो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा और प्लांट को ये देते हैं, जैसे नॉस्टॉक है, एनाबीना है। ओके, एनाबीना हमारा एजोले प्लांट जो टेरिडोफाइट होता है फर्न, उसके साथ एसोसिएशन बनाता है। माइकोप्लाज्मा, इनमें सेल वॉल नहीं होती, दे लैक सेल वॉल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। दे आर पैथोजेनिक, दे कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट, जैसे पीपीएलओज होते हैं, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कैटल्स के जो लंग्स होते हैं उसका जो प्लूरल फ्लूइड होता है वहां पे ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो दीज आर द माइकोप्लाज्मास। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एसेक्सुअली होती है बाय बाइनरी फिशन, स्पोर फॉर्मेशन से एंडोस्पोर बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एक्चुअली नहीं होती, एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर मैकेनिज्म है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जिसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का नाम भी देते हैं, जिसमें तीन आते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप इन तीनों के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी जो वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, उसे आप देख सकते हो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा महत्वता है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कैसे? जैसे आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, जब ये केमिकल्स को यूज कर रहे होते हैं, जब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज कर रहे होते हैं, उस टाइम पर जब उनको वो तोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, वो एक रोल प्ले करते हैं, ग्रेट रोल प्ले करते हैं इन द रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं उस प्रकार। मेजॉरिटी ऑफ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स हेल्प इन द क्लींजिंग ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, डिकम्पोजिशन करते हैं, हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम रूट्स। कुछ पैथोजेंस हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स में, फार्म एनिमल्स में, क्रॉप्स में, पेट्स में तरह तरह के डैमेज कॉज करते हैं। अब कुछ डिजीजेज यहाँ पे लिखी है, कॉलेरा डिजीज, विब्रो कॉलेरे, टाइफाइड यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी, सिट्रस कैंकर कैंकर यहाँ पे ज़ैंथोमोनास, बैक्टीरिया हैं सारे, और ये डिजीजेस कॉज कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ डिजीजेस आते हैं, हम वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये हो गया किंगडम मोनिरा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बात करें तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आपके पास थे वो किंगडम प्रोटिस्टा में आए। ऑर्गेनिजम्स प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, और ये वाला जो किंगडम है वो एक लिंक बनाता है विद द अदर्स, जिसमें प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है। क्योंकि ये एक ऐसा किंगडम था जहां पर आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले जिनके प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी थे, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी थे, और फंजाई लाइक कैरेक्टर्स भी थे। तो कहीं ना कहीं जो आगे वाले तीन किंगडम्स बने हैं, उनके जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे वो इसी में ही थे। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो ये कहता है। लोकोमोशन इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकोमोटर ऑर्गेनली से होते हैं, जैसे सीलिया है, फ्लैजिला है, सीरोपोडियम है, ये सारे। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। कुछ बायोलॉजिस्ट कहते थे कि इसमें इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कहते थे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस है। ठीक है, यूग्लिना, यूग्लिना इज वन ऑफ द एग्जांपल इन व्हिच यू कैन सी बोथ कैरेक्टर्स, एनिमल कैरेक्टर एंड प्लांट कैरेक्टर। स्लाइम मोल्ड, प्लांट कैरेक्टर, एनिमल कैरेक्टर एंड फंगल कैरेक्टर, तीनों ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर स्लाइम मोल्ड्स में है। ठीक है, सो फॉर दीज रीजंस बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड। आपका जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि हाँ भाई इसमें यस ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स आएंगे। उसमें किसी तरह के ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं, लाइक स्लाइम मोल्ड्स भी आ सकते हैं, यूग्लिना भी आ सकता है। ओके, न्यूट्रिशन कैसा है? न्यूट्रिशन इसमें फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है और हिटेरोट्रॉफिक। हिटेरो में आपको होलोजोइक भी देखने को मिलेगा, सैप्रोफिटिक भी, पैरासिटिक भी, और मिक्सोट्रॉफिक भी। मिक्सोट्रॉफिक मैंने आपको बताया है यूग्लिना के केस में जैसे होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली और सेक्सुअली। एसेक्सुअली बाइनरी फिशन से, सेक्सुअली में आपको पता है गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है। थ्री मोड्स हैं। ठीक है, अब जो फ्यूजन है, जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा वो गैमेट्स कैसे होंगे? ठीक है,
उनका वहां पर मॉर्फोलॉजिकली वो कैसे दिखेंगे, उस बेसिस पे तीन तरह की फ्यूजन्स होती हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्लांट किंगडम में समझाऊंगा। ओके, डोमेन्स की बात करें, किंगडम प्रोटिस्टा में 5 यहाँ पर ग्रुप्स आते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोल्ड एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर और प्रोटोजोन्स फर्दर 4 में डिवाइडेड है, अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोन्स। हर एक चीज मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स की बात करें, क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं डायटॉम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिड कहते हैं। अब ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड दे फ्लोट पैसिवली विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट्स, और इन्हें हम कहते हैं प्लैंकटन, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनकी सेल वॉल सिलिका से बनी होती है, और जो इनकी सेल वॉल होती है यहाँ पर, वो दो ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है, ठीक है। एक को कहते हैं अपर शेल, एक को कहते हैं लोअर शेल, और ये दोनों शेल्स आपस में कुछ इस प्रकार फिट होती हैं जैसे वो सोप बॉक्स से रिजेंबल करे, जो साबुन की डिब्बी होती है इसमें आप साबुन रखते हो, वैसे ही इनकी वॉल्स वहां पे अटैच होते हैं, एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। डायटॉम्स इसमें मेजरली पार्ट है इस ग्रुप का, क्राइसोफाइट्स का। और डायटॉम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन में। ओशन में जो मेजर, जैसे लैंड पे प्लांट्स हैं जो हमारे प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं, फूड चेन को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, ऐसे ही डायटॉम्स हमारे ओशन का, वाटर बॉडी का, एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो पहला पायदान है, पहला जो ट्रॉफिक लेवल है, वो यही ऑक्यूपाई करते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। इन्हीं से ही आगे जो फूड चेन है वो चलती है। ओके, आपको पता भी होगा। अब इनका जो कलर है वो पिगमेंट के कारण है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, ज़ैंथोफिल है, जिसमें आपका फ्यूकोजेंथीन उसका टाइप है। फ्लैजिला इसमें नहीं होता, दे डोंट हैव फ्लैजिला। सेल वॉल अपर एपिथीका, लोअर हाइपोथीका, ठीक है। और सेल वॉल सिलिकेशियस होती है, सिलिका से भरी होती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जब डायटॉम की डेथ होती है, उसकी सेल वॉल डिपॉजिट होती जाती है एट द बॉटम ऑफ द सी। फिर जो डायटॉम वहां पे बचता है, वो जो सिलिका वाली सेल वॉल है, वो अनडिकम्पोजेबल होती है, इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। हजारों सालों तक वो ऐसी की ऐसी रहती है, वो बन जाती है डायटोमेशियस अर्थ। और डायटोमेशियस अर्थ का दूसरा नाम क्या है? डायटोमाइट और किसलगुर। अब इसको यूज किया जाता है, इसके कमर्शियली इंपॉर्टेंस, जैसे आपकी जो किल होती है, भट्ठी होती है, उसमें भी ये होता है क्योंकि गुड इंसुलेटर है। यूज फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप्स, टूथपेस्ट, पेंट्स, बॉयलर, साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से, और जब भी इसमें बाइनरी फिशन होती है, डाई एटॉम का साइज हमेशा कम होता है, जितनी ज्यादा डिविजन होती जाएंगी उतना साइज इसमें कम होता जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल स्पोर से, जिसको कहते हैं ऑक्सोस्पोर, यहाँ पे एक ऑक्सोस्पोर बनता है, ठीक है। ये बात होगी क्राइसोफाइट्स की। डायनोफ्लेजिलेट्स की बात करें, नाम ही है डायनोफ्लेजिलेट्स, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैरीन होते हैं, पानी में मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके पास भी पिगमेंट्स होते हैं, सेल वॉल स्टिफ है, और सेलुलोसिक प्लेट से मिलके बनी है ऑन द आउटर सरफेस, यहाँ पे आप देख सकते हो आगे चल के, ठीक है। ये डायटॉम है, ये डायनोफ्लेजिलेट है। डायनोफ्लेजिलेट में बाहर प्लेट्स हैं, ठीक है। अब इसमें दो ग्रूव्स होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स ग्रूव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। इन दोनों ग्रूव्स के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। वन इज ट्रांसवर्स एंड द अदर इज लॉन्गिट्यूडनल। अब ये क्या करते हैं, समुद्र में ये लाल टाइड्स बनाते हैं, रेड टाइड्स बनाते हैं, ठीक है। और अब इनमें दो मेजर मेंबर होते हैं, गोनोलेक्स एंड जिम्नोडाइनम। गोनोलेक्स एंड जिम्नोडाइनम डाइनम आर द डायनोफ्लैजिलेट्स, जो समुद्र में होते हैं। जब ये रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अब इनके पास होती है कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जो रेड कलर की होती है, और उस कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण ये रेड कलर देते हैं उस वाटर बॉडी में, और उसे हम कहते हैं रेड टाइड, ठीक है। साथ ही साथ ये लाइट को भी इमिट करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस वाली प्रॉपर्टी इनके पास होती है, फायर एल्गी भी हम इसे रिगार्ड करते हैं। अगर हम गोनोलेक्स और जिम्नोडियम की बात करें, जिम्नोडाइनम की बात करें, इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि साइंटिफिक नेम्स हैं। अब ये क्या करते हैं, पानी में जब ये होते हैं, ये इनसे, इनकी बॉडी से, इनके सेल से एक टॉक्सिन निकलता है जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन इज अ न्यूरोटॉक्सिन, जो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। अब आपको पता है पानी में, उस वाटर बॉडी में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक फिश, और दूसरा हमारे पास हो गया जो अफेक्ट होगा, मेजरली जो अफेक्ट होगा, एक फिश अफेक्ट होगी, और दूसरा उसमें होगा शेलफिश, ठीक है। मोलस्का फाइलम से बिलोंग करती है। फिश अगर अफेक्ट होगी तो ह्यूमंस अगर कंज्यूम करेंगे उस फिश को, ह्यूमंस में पैरालिसिस हो जाएगा। इसे हम कहते हैं पैरालिटिक फिश पॉइजनिंग, क्योंकि उस फिश में क्या होगा, ये टॉक्सिन होगा। अगर हम दूसरे पे बात करें, वो न्यूरोटॉक्सिन अगर कोई शेलफिश खाती है, ठीक है, जो आपके सीपिया लॉलिको जो होते हैं आपके मोलस्का, ठीक है, अ, उसमें अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उनमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। तो ह्यूमन कंज्यूम करेंगे तो उनको पैरालिसिस हो जाएगी। शेलफिश को तो अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ह्यूमंस को अफेक्ट हुआ, तो इसे हम कहते हैं पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग।
ओके, ये चीज याद रखनी है आपको। देन हो गया। अब यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं। स्टिग्नाइड फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इनमें पैलिकल से कवर्ड होती है, जो कि प्रोटीनेशियस लेयर होता है। सेल वॉल इसमें नहीं होती। दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटा नॉन फंक्शनल होता है, बड़ा फंक्शनल होता है। ठीक है। मिक्सोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। एग्जाम्पल के तौर पे यू हैव यूग्लिना विरिडिस, यू हैव पैरानीमा, यू हैव रैप्टोमोनास। अगर हम बात करें, अमीबा के पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो ऑस्मोरेगुलेशन करता है। ये पूरा हमारा यूग्लिना है। यूग्लिना के पास एक आई स्पॉट भी होता है जो सेंस करता है लाइट को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देन आपका ये फोटो रिसेप्टर लाइट को सेंस करेगा, और स्टिग्मा आपका आई स्पॉट क्या करता है, कितनी इंटेंसिटी की लाइट हमारे फोटो रिसेप्टर पे जानी चाहिए, वो ये वहां पर कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको पता ही है। फोर्थ ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स का। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, सेलुलर भी होते हैं, एसेलुलर भी होते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस क्या होता है, कुछ कंडीशंस में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, ये ग्रुप सा बना देते हैं पूरा सा, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है। अब प्लाज्मोडियम जब भी बनता है, वो एक मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है। हम्म। और क्या होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, जिस कंडीशंस में ये ग्रो नहीं कर सकता, उस दौरान ये क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है और एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसके अंदर स्पोर्स आते हैं। ठीक है, जिससे आपकी फंजाई में बनती है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट और सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सारे सालों तक ये जिंदा रहता है। ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म होती है, डिप्लॉयड होता है, किसी भी सेल वॉल से कवर्ड नहीं होता है। तो ये कैरेक्टर्स किसके हो गए, एनिमल्स के हो गए। अगर आप यहाँ पर देखो, ये बन रही है फ्रूटिंग बॉडीज। तो जब फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, वो एक फंगल कैरेक्टर हो गया। अब स्पोर, जो इसका स्पोर बनेगा, वो हेप्लॉइड होगा, और स्पोर के अराउंड कौन सी वॉल होगी, सेलुलोसिक वॉल होगी। तो ये एक प्लांट कैरेक्टर है। तो स्लाइम मोल्ड्स में आपको तीन कैरेक्टर मिले, एनिमल कैरेक्टर, फंगल कैरेक्टर, प्लस प्लांट कैरेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स क्या थे, प्रो मतलब प्रिमिटिव। ठीक है। फर्स्ट एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स ऑल आर हेटेरोट्रोफ्स, प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स। प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के। फॉर्म फोर मेजर ग्रुप्स, अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्पोरोजोन। अमीबॉइड में एग्जांपल है अमीबा प्रोटियस। अमीबा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता है उसे कहते हैं सीलोपोडियम। सिलिएटेड, सीलिया पैरामीशियम में। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला ट्रिपैनोसोमा, लिशमानिया, ये सारा। स्पोरोजोन जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है। और इसमें आपका आता है प्लाज्मोडियम विच इज अ मलेरियल पैरासाइट। ठीक है। तो ये आ गया प्रोटोजोन का। तो विद दिस आपका किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट होता है, और ये आगे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, और वहां में से ये आगे सारे प्रोटोजोन्स, ये सारे प्रोटोजोन्स हैं। ठीक है। हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ना है आगे चल के। कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एब्जॉर्ब करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, एक क्लोरोफिलस होते हैं, नो पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें नहीं होती। ठीक है। प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जो भी वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस होंगे जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होगा, उन एरियाज में ग्रो करना इनको बहुत पसंद है। सम लिव पैरासिटिकली, पैरासिटाइज करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को। मल्टी सेलुलर होते हैं सारे, एक्सेप्ट योर यीस्ट। जो सेक्रोमाइसिस सर्विसी है, वो आपका यूनिसेलुलर है। फंजाई के अंदर कुछ फंजाई का जो अगर हम पूरा बॉडी देखें, तो इसकी बॉडी के अंदर लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइफे। हाइफे, ठीक है। अब जब ये बहुत सारे हाइफेज मिलते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो बन जाता है माइसीलियम। ठीक है। बेसिक लेवल पे हाइफे, देन माइसीलियम। हाइफे दो तरह के हो सकते हैं, वो क्रॉस वॉल्स के साथ हो सकते हैं, विदाउट क्रॉस वॉल हो सकते हैं। क्रॉस वॉल जब होगी तो उसे मैं सेप्टा, और क्रॉस वॉल नहीं होगी हम कैसे हैं, ए सेप्टेट। ठीक है। तो यहाँ देखो, ये है सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे में क्या होता है, सेप्टेट हाइफे में आपका कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है। मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगी और प्रॉपर वॉल्स बनेंगी, जिससे आपका हर एक सेल अलग रहेगा। लेकिन ए सेप्टेट में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो इसमें साइटोकाइनेसिस हुई ही नहीं, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई। बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, पर क्रॉस वॉल नहीं बनी, सेप्टा नहीं बना। तो ये कौन सी स्टेज होती है, सिनोसिटिक। ये कौन सी स्टेज होती है, सिनोसिटिक। तो कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है। ओके, ये आपको फाइकोमाइसिस में देखने को मिले, मैं आगे आपको बताऊंगा।
सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, लेकिन अगर oomacytes की बात करें, जो फाइकोमाइसीट्स का ही एक ग्रुप है, जाइगोमाइसीट्स एंड oomacytes, oomacytes में आपको सेलुलोसिक वॉल होती है, सेलुलोज से बनी होती है, उसमें काइटिन नहीं होता। फंजाई को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ फूड, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बियोट। सिम्बियोट में आपके पास एग्जांपल है हमारी लाइकन की, जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। इसी के साथ-साथ यू हैव वन मोर एग्जांपल ओवर हियर, माइकोरहाइजा, जो कि पाइनस की रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिवली भी हो सकती है, एसेक्सुअली भी हो सकती है और सेक्सुअली भी हो सकती है। वेजिटेटिव में बडिंग, बड बनना, जैसे यीस्ट में फिशन होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। फिशन आपके पास, जैसे आपके पास फिशन यीस्ट है, सेक्रोमाइसिस बॉम्बे, है ना? तो उसमें ये फिशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है। एसेक्सुअल थ्रू स्पेशलाइज्ड स्पोर्स, सेक्सुअल अगेन थ्रू स्पोर्स। तो बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर्स की, यू हैव ओ स्पोर्स, यू हैव एस्कोस्पोर्स, यू हैव बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन-कौन से हैं? यू हैव कोनिडिया, यू हैव ज़ूस्पोर्स या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब ये सारे स्पोर्स बनते कहाँ हैं? ये सारे स्पोर्स कहाँ बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स व्हिच वी कॉल एज़ फ्रूटिंग बॉडीज़, ठीक है? ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और उस फ्रूटिंग बॉडी में क्या होंगे? बहुत सारे स्पोर्स होंगे। मैं आगे चल के पढ़ाऊँगा। सेक्सुअल साइकिल की बात करें, फंजाई में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, उस केस में क्या होगा? 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज़्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मेयोसिस इन द ज़ाइगोट। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? सबसे पहले जब फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, तो 2 हैप्लॉइड हाइफ़े आते हैं एक साथ, और ये दोनों हैप्लॉइड हाइफ़े जो फ्यूज़ करने जा रहे हैं, ये कंपैटिबल मेटिंग टाइप होनी चाहिए। एक पॉजिटिव स्ट्रेन और एक नेगेटिव स्ट्रेन का होना चाहिए, तभी वो फ्यूज़ करेगा। पहले इनकी फ्यूजन होती है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ करता है, उसके बाद आपका कैरियोगेमी होती है, फ्यूजन होती है न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस की फ्यूजन के बाद बनता है ज़ाइगोट, और ज़ाइगोट में होती है मेयोसिस, ठीक है? क्योंकि हाइफ़े आपके हैप्लॉइड बनाना है, तो उसमें रिडक्शनल डिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, आपके पास एडिबल फंजाई है, ये सारे खाने वाले जिसे हम खाते हैं, यीस्ट है ब्रेड और बियर बनाने के लिए। यू हैव न्यूरोस्पोरा कैसा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्या है? ड्रोसोफिला ऑफ दिस किंगडम, मतलब आपका जो काम हुआ है, जो जेनेटिक स्टडीज हुई हैं, बायोकेमिकल स्टडीज हुई हैं, वो इसके ऊपर हुई है, न्यूरोस्पोरा के ऊपर, ठीक है। टेट्राड एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आता है, आपने पढ़ा होगा टेट्राड एनालिसिस जेनेटिक्स में, वो इसी के ऊपर काम हुआ था। सम कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स एंड इनमें से वीट रस्ट पक्सिनिया करता है, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स एल्ब्यूगो करता है, ठीक है। कुछ फंजाई एंटीबायोटिक्स का सोर्स, जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन, हमारे पास एंटीबायोटिक आई थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहली एंटीबायोटिक बनाई थी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की बात करें, 4 क्लासेस है, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस एंड डेटिरोमाइसिस। अगर हम यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन को यहाँ से समझने की कोशिश करें, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, फाइकोमाइसिस की जो एग्जांपल है, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, ठीक है। इसमें बनता है जाइगोस्पोर्स, ठीक है। क्या बनता है? जाइगोस्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एसेक्सुअल के लिए बनता है ज़ूस्पोर, हमेशा मोटाइल होता है। एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इनका हाइफा एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट है तो मल्टी न्यूक्लिएट होगा, तो दैट इज सिनोसिटिक। एस्कोमाइसिट्स की बात करें, सैक फंजाई, ठीक है। इसमें सैक बनता है अंदर की तरफ, और उसके अंदर होते हैं स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। एस्कोमाइसिट्स, एस्कोस्पोर। कोनिडिया बनते हैं चेन्स में, कोनिडियोफोर में। कोनिडियोफोर एक स्टॉक होती है उसके ऊपर, ये भी एसेक्सुअल करवाते हैं, जैसे ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर। इसका हाइफे ब्रांच सेप्टेट, बाकी सबका ब्रांच एंड सेप्टेट होता है, बस फाइकोमाइसिट्स में एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। बेसिडियोमाइसिट्स की बात करें, क्लब फंजाई जिसमें आपका मशरूम आते सब खाते हो, इसमें जो स्पोर बनता है, बेसिडियो स्पोर बनता है, वो बाहर की तरफ बनता है, एक्सोजीनियसली बनता है ऑन द बेसिडियम। बेसिडियम है फ्रूटिंग बॉडी, जिसे आप खाते हो। Generally, asexual spores are not found, but reproduce vegetatively by the process of fragmentation. हाइफा अगर टूटा, माइसीलियम टूटा, तो उससे एक नया बन जाएगा, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिट्स को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इस केस में सेक्सुअल फेज अभी तक नहीं पता। मतलब जिन जिन फंजाई की सेक्सुअल फेज नहीं पता, उसको हम इस ग्रुप में डाल देते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, ऑल्टरनेरिया, पॉलीटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। कोनिडिया इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये राइजोपस आ गया, वीट रस्ट, ये आपके पास मेज में कॉज कर रही है इन्फेक्शन, ठीक है। मॉर्शेला आ गया, अगेरिकस आ गया, ईस्ट आ गया। ये एल्ब्यूगो जो आपने मस्टर्ड के ऊपर यहाँ पर कॉज किया है, ये ठीक है। ये मस्टर्ड आपका वो वाला नहीं है, ठीक है। ये व्हाइट रस्ट यहाँ पे कॉज किया है। आगे बढ़ते हैं, लाइकन्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लाइकन्स के बारे में बात करें, तो इस केस में
आपको पता है दीज आर द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई। ठीक है, टू कंपोनेंट्स एक साथ रहते हैं और म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, राइट। और जिसमें से एक कंपोनेंट एल्गल कंपोनेंट होता है, एक फंगल कंपोनेंट होता है। और यहाँ पर क्या होता है इस केस में, आपको पता है जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबायोन कहते हैं जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और एल्गल सॉरी फंगल वाले की बात करें, एल्गल फाइकोबायोन, फंगल माइकोबायोन। फंगल वाले में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है एल्गा जो होता है वो क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंजाई, फंजाई के लिए। ठीक है, फंजाई क्या करता है, शेल्टर देता है, एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड ग्रो ओनली इन सल्फर डाइऑक्साइड फ्री एटमॉस्फेयर, मतलब उस एटमॉस्फेयर में मिलेंगे जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा। जैसे कि आप सिटीज में आपको ये लाइकन्स नहीं मिलेंगे, क्यों, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं आ रहा है उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, तो जो एरियाज जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होगा, जैसे आप पहाड़ी इलाके में जाते हो, वहां पर लाइकेंस मिलते हैं पत्थरों के ऊपर और बड़े बड़े ट्रीज की बार के ऊपर। ठीक है, तो दे आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर स्पीशीज में भी आता है, इंडिकेटर स्पीशीज। ठीक है, एंड डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। ठीक है, वायरसेस की बात करें, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। अब देखो यहाँ तक बात खत्म होगी। अब वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो किसी भी किंगडम में नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ एनी किंगडम। बेचारे रह गए, बेघर हो गए, इनको कोई किंगडम नहीं मिला। ठीक है, जैसे वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, दे अ ऑलवेज रिक्वायर अ होस्ट। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। आपको पता है जो वायरस है, जो टर्म वायरस है, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच मींस पॉइजन और वेनम और विस्कस फ्लूइड, एंड दिस टर्म गिवन बाय दिमित्री इवानोस्काई। इसके बाद एमडब्ल्यू बेजरिंग ने इसको कहा था कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूटियम, क्योंकि ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, और वंस इट एंटर्स इनटू लिविंग बॉडी वहां पर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। डब्ल्यू एम स्टैनले ने शो किया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, और जो उसके क्रिस्टल्स मिले थे वो लार्जली किससे मिलके बने थे, प्रोटीन से मिलके बने थे। वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है दैट कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए। कभी भी दोनों चीजें नहीं होंगी, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अब जो वायरस होता है वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो दो चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड आइदर आरएनए और डीएनए, और प्रोटीन, प्रोटीन यहाँ पे कोट बनाता है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, और कैप्सिड के अंदर सब यूनिट्स होते हैं कैप्सोमेयर। ओके, इसके बाद जेनेटिक मटेरियल इसका इन्फेक्शियस होता है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो न्यूक्लिक एसिड कॉज करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस होते हैं, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड बैक्टीरियल वायरसेस, जिसे हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। प्लांट वायरस की बात करें, प्लांट वायरस ऑलवेज कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, और उसमें आरएनए होता है, आरएनए वायरसेस होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। अगर हम एनिमल वायरसेस की बात करें, जो वायरसेस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट वायरसेस वो वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। एनिमल वायरसेस में बात करें, आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो आरएनए अगर होगा तो वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, बट डीएनए हमेशा कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियल वायरसेस यानी कि बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। आगे चलते हैं, प्रोटीन कोड इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, डिजीज कॉज्ड बाय एड्स, मम्स, स्मॉलपॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस। प्लांट में टीएमवी है, टीएमवी आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। ठीक है, टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज करता है, टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। अब कुछ लिस्ट है प्लांट वायरल डिजीजेस की। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको फंजाई के डिजीजेस के बारे में भी दिखाया था, है ना, ये दोनों। अब ये दोनों क्या है, ये जो है मैंने आपको बताया, वाइट पैचेस ऑन लीव्स ऑफ, कौन कॉज करता है, एल्ब्यूको कॉज करता है। यहाँ पर क्या है, ब्लैक स्पॉट्स, दीज आर द ब्लैक स्पॉट, कौन कॉज करता है, कोलिटोट्राइकम। ठीक है, एल्ब्यूको कैंडाइडा, कोलिटोट्राइकम। आगे बढ़ते हैं, तो वैसे यहाँ पे टोबैको मोज़ेक, cauliflower मोज़ेक, sugarcane मोज़ेक, potato leaf roll, bunchy top of banana, leaf curl of papaya, vein clearing of lady finger, rice टुंगरो disease, cucumber मोज़ेक, tomato मोज़ेक। अब ये कौन से वायरसेस कॉज करते हैं वो मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद वायरॉइड है, इतना वायरसेस के बारे में इनफ है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, वायरसेस को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, क्या है ये एक कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच का, लिविंग और नॉन लिविंग का। ठीक है,
ऐसा क्यों? हम इसे ऐसा क्यों कहते हैं कि ये आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। तो आपको पता है जो हमारा वायरस होता है इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमेशा एक लिविंग का एक कंपोनेंट है। नॉन लिविंग क्या है, इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। नॉन लिविंग प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, ठीक है। क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो ये नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है, तो इसलिए कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। लिविंग क्यों है, जेनेटिक मटेरियल है। नॉन लिविंग क्यों है, उसके पास ये नहीं है और वो क्रिस्टल की तरह है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। और स्टैनली ने इसको क्रिस्टलाइज किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, वायरॉइड्स की बात करते हैं। वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था टी.ओ. डायलर ने 1971 में। इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, वायरस से छोटे होते हैं, सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, और उन्हीं में डिजीज कॉज करते हैं। इनके पास सिर्फ आरएनए है, लो मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन्स नहीं होते, हैंस द नेम वायरॉइड। सिर्फ आरएनए से बना है और कुछ भी नहीं है इसके पास, गरीब है बेचारा। ठीक है। अब जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था वो किया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड से, जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। अगर हम सिट्रस एक्सोकॉर्टिस वायरॉइड की बात करें, वो सिट्रस प्लांट में एक्सोकॉर्टिस ये डिजीज फैलाते हैं। टोमेटो बंची टॉप वायरॉइड, टोमेटो में। ककम्बर पेल फ्रूट वायरॉइड, ककम्बर पेल फ्रूट इन्फेक्शन। क्राइसैंथेमम स्टंट वायरॉइड, क्राइसैंथेमम स्टंट। And these infectious agents are spread by the propagation of seeds in plants by cutting, tubers, etc. and also by mishandling the contaminated implements. Okay, अगर contaminated implements को mishandle करोगे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को लगाओगे, ऐसे ऐसे करके वो इन्फेक्शन वहां से फैलती जाएगी। प्रायॉन्स की बात करें, प्रायॉन्स एक्चुअली आपके क्या होते हैं, ये आपके नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। और जो प्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं वो कौन से होते हैं, बीटा शीट। प्रोटीन्स की भी टाइप्स होते हैं। बीटा शीट वाला जो प्रोटीन होता है वो होता है, एक्चुअली होता क्या है आपके पास, यहाँ पे मैं बताता हूँ। अल्फा एक प्रोटीन है, नॉर्मल फोल्डिंग है प्रोटीन की, नॉर्मल फोल्डिंग है प्रोटीन की। प्रोटीन आपको पता है फोल्ड होते हैं, प्रॉपर फोल्डिंग होती है उनकी। अब ये बन गया बीटा शीट। ठीक है, बीटा शीट क्या है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, अब ये नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन जो बीटा शीट है यही बन जाता है प्रायॉन। प्रोटीन से बन रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रायॉन होगा, सॉरी प्रोटीन होगा। प्रायॉन सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम कहाँ स्टडी किए थे, फर्स्ट टाइम इनको स्टडी किया था शीप में। फर्स्ट टाइम इनको कहाँ स्टडी किया था, शीप में, भेड़ में। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के बाद नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है, इन्फेक्शियस होते हैं, तो एनिमल ओनली। प्लांट को किसी भी तरीके का नुकसान ये नहीं देते। साइज इनका ऑलमोस्ट सिमिलर है वायरसेस से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखने को मिला, स्क्रेपी ऑफ शिप। ठीक है, स्क्रेपी ऑफ शिप, शिप की जो स्किन होती है वो अपनी स्किन को रब करती है वॉल के साथ, जिससे उसकी स्किन क्या हो जाती है, डैमेज। वहां से लॉस ऑफ वूल। ब्रेन को जब स्टडी किया तो देखा न्यूरॉन डिजनरेट हो रहे थे, पोस्चर एंड बैलेंस प्रॉपरली मेंटेन नहीं था, तो वहां से डिजीज आ गई स्क्रेपी ऑफ स्लीप। और वो प्रायॉन्स करते हैं। कैटल में होती है मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज को हम नाम देते हैं बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी। ठीक है, कुरू डिजीज। ठीक है, इसके बाद क्रुड्सफेल्ड जैकॉब सिंड्रोम, ये भी एक डिजीज है जो एनिमल्स में होती है। ठीक है, सो आई होप विद दिस आपको समझ आ गई होगी सारी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या लेंगे, किंगडम प्लांटी लेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ चीज छूटती है तो डोंट वरी, हमने इन सबको अभी डिटेल में भी कवर करना है। तो ये सारी चीजें थी आज की क्लास के लिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ पर हम किंगडम प्लांटी को स्टार्ट करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, और इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन, बाय।